चित्तौड़गढ़ में रहते हैं, चित्तौड़ का बताया 3 कुछ संख्या, क्या राजपूतों की संख्या बिहार में नहीं है क्या? नहीं, इतना नहीं। नीतीश आदरणीय नीतीश बाबू कह दिए इसमें सुधार होगा और इसको बढ़िया से चेक किया जाएगा। फिर दोबारा से बढ़िया से इसका पदाधिकारी लोगों को कह दिए हैं, इसमें बढ़िया से व्यवस्था करके देखा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हम अपनी आवाज़ बोल रहे हैं पार्टी से हट के। हमारे आदरणीय नेता नीतीश बाबू रहे थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें थोड़ा सा भी कंट्राडिक्टी नहीं कि वो इस तरह के बहुत आंधी तूफान देखे हैं। जिस समय कोई नहीं रहता था, बाढ़ में सीना ठोक के रहते थे और आगे भी हम रहेंगे। नीतीश बाबू कहते हैं कि मुगलिया सल्तनत में जाकर राजपूत सब कट जाओ, हल्दी घाटी के मैदान में जाके कट जाओ, उन्हें क्या 1857 में कट जाओ, अंग्रेज से लड़के मर के कट जाओ। क्यों लड़ा मरा कटा? मर गया, कट गया। जिसका बापे मुर्गिया नहीं रहेगा, डंडा कहाँ से आवेगा? बापे माए खत्म हो गया, आबादी कम गया। इसमें नीतीश बाबू क्या करेंगे? कहा लगे कम बात में कुछ सुधार करेंगे। तो मानते हैं छत्री कितना वोट मतलब इतना आबादी है, छत्री का आबादी है, कुछ कम बेस हुआ तो कहिए दिया सुधार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनगणना गलती है ना? नहीं, हमसे कैसे कहेंगे जनगणना गलती है? कोई नहीं कर सकता है। संशय है, सब लोग कह रहे हैं। तो नीतीश बाबू तो सब मैंने न्याय के साथ विकास करने वाले व्यक्ति हैं। वो कहे इस पर देखा जाएगा, पदाधिकारी का देखवाया जाएगा, इस पर देखा जाएगा। और एक अभी सवर्णों को दिग्भ्रमित करने के लिए लोग भाजपा चाल चल रही है। भारत की भूमि पर पहला बार सवर्ण आयोग किसी ने बनाया तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। 3% दिया किसी को तो उस व्यक्ति का नीतीश कुमार। बिहार में भी 10% दिए, कल परसों में भी न्यायपालिका में नीतीश कुमार। आगे भी न्याय के साथ विकास करेंगे। बाबा पत्रकार महोदय 1 सेकेंड, जो कहते हैं कि हमारा संख्या कम करके दिखाया गया, तो चुनाव आइए ना भाई, वोटर लिस्ट में नाम है ये ना है, ललकार के बता दो तुम कितना हो गया अग्नि परीक्षा। इसमें कहने की क्या बात है कि हमको छांट दिया, कम कर दिया। हम 5 भाई, कोई कम कह देगा कि 3 भाई तो हो जाएगा। वोटर लिस्ट पर तो 5 भाई का नाम है। 6 महीना के बाद चुनाव है। हाथ कंगन की आरती क्या है? देखिए, जाति की संख्या में कम गए हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा है कि हमारी संख्या कम है और हमें बढ़ाना चाहिए। आप ये पूछना चाहते हैं। इसका एक जवाब ये है कि इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आने की संभावना कम है। और वो इसलिए कम है कि अभी जो जनगणना हुई है उसमें अगर आप हिंदू और मुस्लिम का अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो हिंदुओं का प्रतिशत 1.5% से 2% कमा है, मुस्लिमों का प्रतिशत 1.5 से 2% बढ़ा है। जबकि अगर दोनों में फर्टिलिटी रेट सेम रहे तब तो नियमतः हिंदुओं में उतना नहीं कमना चाहिए, बराबर घट पर नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मुसलमानों की आबादी 17%, हिंदुओं की आबादी करीब 83%। तो ऐसी परिस्थिति में अगर फर्टिलिटी रेट भी हिंदू में घटता है तो दोनों में बराबर के परसेंटेज में डिस्पैरिटी नहीं होगा। तो भविष्य में जो आपका लग रहा है कि जनसंख्या विस्फोट या लोगों में प्रतिस्पर्धा का कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा जो अभी प्रैक्टिकली जो हुआ इसमें तो नहीं दिख रहा। भविष्य की बातें भविष्य में होगी, लेकिन तत्काल तो जो गणना हुई उसमें नहीं दिख रहा। हिंदू मुस्लिम से अगर परिप्रेक्ष्य में आप संभावना तो बनती है। एक बात और है ना, जो कमने का जो है, जो कमने का मैंने कहा कि कम जो आ रहा है कि पहले मेरी 1931 में इतनी थी और अब घट के इतनी हो गई, वो घटना नहीं है। वो हमें लगता है कि बिहार और झारखंड एक थे, डेटा एक था, झारखंड बिहार अलग है। तो वहाँ इलाके में जिस जात का ज़्यादा संख्या होगा वो उधर रह गया, इस जात का इधर से गया, इधर कम हो गया उधर ज़्यादा हो गया। इसी कारण से जात के संख्या के आंकड़ों में ऊपर नीचे है। ये कोई कमी बेसी हुआ है ऐसी बात नहीं, और प्रतिस्पर्धा का तो कोई बात नहीं। आंकड़े ये बातें आप तो प्रेस के इतने विद्वान आदमी हैं, देखिए जो बाबा मिलेगा नहीं, तो वो तो केंद्र की सरकार ने ही कहा है कि ये जो कानून बना है इसके पहले होगा गणना होगी और गणना के बाद में परिसीमन होगा, और हमारा परिसीमन का जो समय अवधि है वो 2026 में होना है। इसलिए यह अभी जो है लागू होता हुआ नजर नहीं आया। एक तरह का ये जुमला था, जैसे केंद्र की सरकार ने देश के साथ में, देश के युवाओं के साथ में जुमला किया है। ये भी एक बहुत बड़ा जुमला था। वो तब था जब देश ने एक ऐसा विचित्र चेहरा देखा बीजेपी के डबल इंजन की सरकार के मणिपुर में जो घटना हुई और पहलवान बेटियों के साथ में जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, वो भी वहां पे वो जो पहलवान बेटियां थी उनके खिलाफ लड़ रही थी, भाजपा के नेता के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन वो सरकार चुप्पी साधी। तो एक तरह का ये जुमला था और वादा खिलाफी है और महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे महिलाएं आज मान रही है कि बस एक छलावा है, ये किसी तरह के उनके उन्नति के लिए कार्य नहीं किया।